जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे। और साथ में दोस्तों एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का ही पहले होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं आपके 20 और दोस्तों हम रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न हम दोस्तों इसमें 20 देखने वाले, जो कि दोस्तों सभी के सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, और इसी में दोस्तों आगे हम देखने वाले हैं 20 जीके के प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों रेलवे का किसी भी प्रकार का जीके पूछा होगा उसमें से हम 20 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न दोस्तों, हम पहला नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये दोस्तों हमको श्रृंखला श्रेणी दिया गया है। ठीक है, देखिए पहले नंबर दिया है कि 29, फिर 36, फिर 50, फिर 71, फिर 99। ठीक है, और इसके बीच का दोस्तों हमको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, इसको पता करना है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, एक दूसरे के बीच का अंतर देखेंगे। तो 29 और 36 के बीच का कितना अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पर 7 का अंतर है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 36 और 50 के बीच का कितना अंतर होगा, तो दोस्तों इसके बाद हमारा 14 का अंतर है। ठीक है, फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 50 और 71 के बीच का कितना अंतर है, तो यहाँ पर 21 का अंतर है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 71 और 99 के बीच का कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 28 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, पहले 7 है। ठीक है, फिर 14 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 28 हुआ। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले यहाँ पर 7 है, फिर 7 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। ठीक है, तो 14 हो गया है। फिर 14 में भी क्या हुआ है, तो 7 प्लस हुआ है तो 21 हो गया है। फिर 21 में भी 7 प्लस हुआ है तो क्या हो गया दोस्तों, 28 हो गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 28 में भी 7 प्लस कर लेंगे। ठीक है, हमको प्रश्नवाचक चिन्ह निकालना है, तो इसके लिए हम 7 एक और प्लस करेंगे। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 99 और 35 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर इनको 34 हो जाएगा। ठीक है, अब 134 दोस्तों हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों कि जैसे बी अनुपात 16 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद समानुपात है। फिर डी का क्या होगा दोस्तों हमको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बी का 16। ठीक है, यानी कि बी हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों लेटर में, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो 2 का 16 कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए 2 में हम दोस्तों 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 में 8 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर डी हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। अब 4 में 16 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 16 चौके 64। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 64 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ 64 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, ये दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। ये दोस्तों हमको एक दर्पण साइड में देता है और एक दर्पण नीचे वाला देता है। ठीक है, तो नीचे वाला दर्पण में दोस्तों पानी वाला समझ लीजिए और साइड वाला मिरर दर्पण समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें साइड वाला दर्पण दिया है, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, साइड वाला दर्पण दिया है दोस्तों, तो जब भी हम शीशा में देखते हैं तो हमारे आगे वाला हिस्सा, अब जैसे आप शीशा के सामने खड़े हैं तो आपका मुंह सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, आगे का आपका हिस्सा पहले दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी है तो पी सबसे पहले दिखेगा, लेकिन दोस्तों क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पी दिखेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से देखिए पी किस किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, इस तरह से उल्टा ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है। ठीक है, सी में दिया है और डी में दिया है। ठीक है, तो सी और डी में दोस्तों दिया है, उसके बाद क्या है दोस्तों, पी है। ठीक है, फिर छोटा वाला पी है तो फिर एक और छोटा सा पी होगा। ठीक है,
देखिए छोटा वाला पी किस में है दोस्तों, तो दोनों में दिया है, ठीक है, बी सी और डी दोनों में दिया है। अब चलिए एक और बी है, तो बी को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बी किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, अभी बी हमारा दोनों में दिया है, ठीक है। फिर चलिए पूरा इसको कर लेते हैं, ए ऐसे बना है तो ए यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। फिर चलिए अब एक और डी दिया है दोस्तों, तो डी को भी हम क्या करेंगे, तो उल्टा कर लेते हैं, सॉरी उल्टा डी हमको उल्टा कर लेते हैं बी जैसा, ठीक है। अब चलिए डी है, तो फिर बड़ा वाला डी को हम उल्टा कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे, ठीक है। अब चलिए फिर एफ बचा लास्ट में, तो एफ को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन किस में दिया है, तो सी में देखिए दोस्तों, एफ के बाद डी के बाद एफ के पहले दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया, और दोस्तों हमारा जो डी है यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक, ठीक है, 3 इसमें दे रहा है, श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। देखिए ये हमारा अक्षर श्रृंखला और प्रतीक तीनों इसमें दिया है, ठीक है। अब देखिए ये बाएं हैं और ये दाएं हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए प्रतिशत हो गया, एंड हो गया, फिर यहाँ पर दोस्तों हर्ष हो गया, डॉलर हो गया, सॉरी एंड हो गया, ये सबका सिंबल दोस्तों जो दिया ना, यही हमारा प्रतीक है, ठीक है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों, एक अक्षर हो, ठीक है, यानी कि ABCD हो, ठीक है। ठीक पहले क्या हो दोस्तों, तो ABCD हो, ठीक है, ऐसे जेड तक हो, कुछ भी हो, और ठीक बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक पहले और ठीक बाद में संख्या हो, ठीक है, यानी कि दोस्तों 1 2 संख्या हो, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं दोस्तों, पहले ABCD हो और बाद में 1 2 हो, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या है इसमें, ठीक है, मैंने स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अब चलिए आप पहला दोस्तों क्या है, प्रतिशत है, ठीक है। तो प्रतिशत के पहले ABCD है, तो हाँ आर दिया है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको काट देंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एंड दिया है, एंड के पहले दोस्तों, हाँ एंड के पहले ABCD दिया है, ठीक है, सी दिया है, बाद में दोस्तों कोई संख्या दिया है तो नहीं, ई दे दिया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हैश दिया है, हैश के पहले दोस्तों क्या दिया है, तो हमको ABCD चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तो संख्या दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दिया है, एंड के पहले क्या है दोस्तों, के है, ठीक है, तो के क्या है दोस्तों, ए लेटर है, ठीक है, अक्षर है, तो ये दिया है। फिर बाद में दोस्तों संख्या है, तो बाद में 7 दिया है, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये एंड हमारा मिल जाएगा। फिर देखिए अब आगे बढ़ेंगे, तो क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर @ दिया है, ठीक है। @ के पहले हमको क्या चाहिए, तो अक्षर चाहिए, ठीक है, तो अक्षर यहाँ पर y दिया है, ठीक है। फिर बाद में क्या चाहिए, तो संख्या चाहिए, ये भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये दूसरा हो गया, ठीक है। दो ऐसे प्रतीक है जिनके पहले लेटर है, फिर बाद में संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो स्टार के पहले हमको लेटर है, तो हाँ है लेटर, संख्या दिया है, ठीक है, सॉरी लेटर अक्षर दिया है, और बाद में संख्या दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों इसमें ऐसे प्रतीक 2 है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, यानी कि ABCD है, ठीक बाद में क्या है दोस्तों, संख्या है, यानी कि 1 2 है, ठीक है। तो ऐसे केवल 2 कैरेक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 2 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे लुप्त संख्या दिया किधर है, ठीक है। तो देखिए लुप्त संख्या दोस्तों हमारा 3rd नंबर कॉलम में और 3rd नंबर रो में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको लुप्त संख्या दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों इसके कॉलम में संख्या बड़ी है या फिर इसके रो में संख्या बड़ी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रो में क्या है, 5 है और 12 है, ठीक है। अब कॉलम में देखिए 16 है और 25 है, ठीक है। तो दोस्तों इसके रो में कॉलम में संख्या क्या है दोस्तों, ऊपर के हिसाब से बड़ी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसको रो वाइज हम निकालेंगे, ठीक है।
चलिए अब इस प्रश्न को समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है, पहले 6 है फिर 11, तो 6 11 का 25 कैसे होगा हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 6 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करके 11 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए 2 3 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, फिर 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 22, ठीक है 3 प्लस 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 दिया है, आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरा वाला रो में देख लेते हैं। ठीक है, 8 में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 से भाग करेंगे, फिर 6 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए 8 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़कर फिर 6 में हम क्या करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा दोस्तों 4 बार में। ठीक है, तो 4 और यहाँ पर 6 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले 4 बचा। ठीक है, 4 यहाँ पर बचा, प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। ठीक है, तो 12 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, जो कि 16 यहाँ पर दोस्तों दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर रो में हम निकाल लेंगे अपने आंसर को, प्रश्नवाचक चिन्ह को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 12 में दोस्तों 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 12 में 2 से भाग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा कट कर। ठीक है, कट कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब इसमें प्लस करके कितना करेंगे, तो 5 है तो 5 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 6 16, जो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हमारा 16 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है हमारा, तो 16 आ रहा है। 16 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों जीवन अनुपात मृत्यु है। ठीक है, यानी कि जीवन का मृत्यु से संबंध है, फिर समानुपात दिया है, इसके बाद आशा का किससे होगा संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जीवन का मृत्यु है। ठीक है, यानी कि उल्टा हो रहा है, तो आशा का क्या हो जाएगा दोस्तों, निराशा हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में दिया है, डी में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही जवाब हो रहा है दोस्तों, हमारा बी हो रहा है, सी हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 2 इसमें का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न पूछता है, एक बार समझ लिए तो आप बिल्कुल अच्छे तरह से इसको बना देंगे। ठीक है, तो चलिए एक नंबर को इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जेड एस की माता है। ठीक है, जेड एस की माता है, पी क्यू की पुत्री है, जी जेड का पति है, क्यू आर का पुत्र है, एस पी की माता है, जी का क्यू से क्या संबंध है हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम फिगर बनाकर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, जेड एस की माता है। ठीक है, जो जेड है दोस्तों ये किसकी माता है, तो एस की माता है। ठीक है, यानी कि जेड क्या है दोस्तों, माइनस है, माता है तो माइनस है। ठीक है, जो दोस्तों बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और महिला को दोस्तों हम महिला को माइनस से सूचित करते हैं, और जेंट्स को दोस्तों हम प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, क्या बोला है दोस्तों, पी जो है वो क्यू की पुत्री है। ठीक है, तो अभी दोस्तों पी और क्यू से कोई इधर नहीं संबंध है, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें लाइन खास देते हैं ताकि इसको हम छोड़े हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जी जेड का पति है। ठीक है, जो जी है दोस्तों वो किसका पति है, तो जेड का पति है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जी यहाँ पर क्या है, तो ये जेड का पति है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो पति पत्नी होते हैं दोस्तों उसको बराबर से हम सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यू आर का पुत्र है। ठीक है, क्यू जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है, तो आर का पुत्र है। ठीक है, फिर एस पी की माता है, एस दोस्तों किसकी माता है, तो पी की माता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एस दिया है वो किसकी माता है दोस्तों, ये पी का माता है। ठीक है, तो चलिए पी और एस भी क्या है दोस्तों, माइनस है। ठीक है, अब चलिए जी का क्यू से क्या संबंध है दोस्तों, तो अब हम जो छोड़े हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पी का क्यू, पी जो है वो क्यू की पुत्री है। ठीक है, पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, पी जो है दोस्तों वो क्यू की पुत्री है। ठीक है, यानी कि पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं कि पी क्यू की पुत्री है। ठीक है,
ये दोस्तों अभी पी जो है वो क्यू की पुत्री है, यानी कि क्यू का भी पुत्री क्या है दोस्तों, ये पी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पर क्यू की पुत्री, यानी कि दोस्तों जो क्यू होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का पति हो जाएगा, ठीक है। पी जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एस का पति हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हमारा जी जेड का पति है, ये भी हो गया है। क्यू आर का पुत्र है, ठीक। क्यू जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है, तो क्यू आर का पुत्र है, ठीक है। क्यू जो होगा दोस्तों वो किसका पुत्र है, तो ये आर का पुत्र है। चलिए यहाँ पर ये आर का पुत्र हो गया, ठीक है। यानी कि आर जो है दोस्तों क्यू प्लस है, आर का ये पुत्र है। एस पी की माता है, यहाँ पर ये भी हो गया। अब कुछ प्रश्न है दोस्तों कि जी का क्यू से क्या संबंध है, यानी कि क्यू जी को क्या बोलेगा, ठीक है। जो ये दोस्तों ये क्यू है, ये जी को क्या बोलेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये आर और जी में दोस्तों क्या संबंध है, तो ये भाई भाई है, ठीक है। आर और जी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर भाई भाई है, ठीक है। अब दोस्तों भाई के जो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्यू जी को क्या बोलेगा, ठीक है। यानी कि क्यू जो है दोस्तों वो जी को क्या बोलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है माता का भाई, माता का भाई नहीं, दूसरा है भाई का पुत्र, ठीक है। तो भाई का पुत्र भी दोस्तों नहीं होगा। जी का क्यू से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का भाई का पुत्र है, जी का भाई आर है, आर का पुत्र क्यू है, तो यानी कि भाई का पुत्र से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ये पासे का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। दोस्तों जब भी आपको 2 से अधिक पासा दिया हो, उसमें विपरीत पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 में और दो दो पासे को हम लेंगे और उसमें हम कॉमन देखेंगे एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला हमारा ये पासा हो गया और दूसरा ये पासा हो गया, ठीक है। इन दोनों में हम एक कॉमन देखना है, ठीक है। कौन सा एक काला एक कॉमन है, ठीक है। देखिए काला इसमें दिया है तो काला दिया है, ठीक है। सफेद दिया है तो सफेद इसमें नहीं दिया है, फिर पीला दिया है तो पीला भी नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि जो एक है दोस्तों काला, वही क्या हो रहा है दोस्तों, इस दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो काला का दोस्तों हम के से ले लेते हैं और दोनों में कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें हम क्या जाएंगे, तो क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो पहले में काला के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, पीला आ रहा है, ठीक है। तो पीला को हम पी से ले लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा में जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लाल आ जा रहा है, ठीक है। लाल एल से ले रहा है। फिर अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जा रहा है दोस्तों, सफेद आ रहा है, तो सफेद को एस से ले लेते हैं। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या आ रहा है, तो हरा आ जा रहा है, ठीक है। हरा आ जा रहा है। अब देखिए हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों लाल पृष्ठ के विपरीत यहाँ पर सामने कौन सा दिखाई दे रहा है, तो पी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए लाल का सब विपरीत क्या हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा। पीला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं 3 शब्द दिया है, पर्वत, शहर, कागज, ठीक है। इनको हम डायग्राम द्वारा बताना है कि कौन सा डायग्राम इसमें ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पर्वत है, तो हम इसको पर्वत का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, तो पर्वत हो गया, ठीक है। फिर देखिए शहर है, तो शहर का संबंध क्या दोस्तों पर्वत से है, तो नहीं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये शहर कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर कागज है, तो कागज का संबंध शहर से है, तो नहीं है, ठीक है। फिर कागज का संबंध पर्वत से, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों हमारा अलग है, तो किसमें ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है इस प्रकार से, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है पी क्यू आर एस टी यू और भी, ठीक है। ये कितने हैं दोस्तों, ये 4 3 7 लोग हैं, ठीक है। में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने
वाले, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये 7 लोग हैं और सातों का परीक्षा क्या है, सोमवार से लेकर रविवार तक, यानी कि इतवार तक, सोमवार से इतवार तक, संडे तक इनका परीक्षा होने वाला है। अब क्या पूछ रहा है कि एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। यानी कि सबका परीक्षा क्या है दोस्तों, अलग अलग दिन पर है। फिर पूछ बोल रहा है दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है कि एस की शुक्रवार को परीक्षा है, ठीक है। एस की शुक्रवार को परीक्षा है। मान लीजिए यहाँ पर एस है, तो एस का परीक्षा कब है दोस्तों, तो शुक्रवार को, ठीक है। चलिए मान लीजिए दोस्तों हमारा एस का परीक्षा कब है, तो शुक्रवार को हो गया, ठीक है। अब चलिए एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। तब तक इसको हम क्या, केवल एस लिखे हैं, तब तक इसको हम दोस्तों थोड़े देर के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। 2 व्यक्तियों की परीक्षा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों प्रश्न में, फिर बोल रहा है कि क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले है, ठीक है। एस और आर के बीच से दोस्तों हमको क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला बना ही देते हैं, ठीक है, बाद में नहीं देखेंगे, अभी देख लेते हैं। एस और आर के बीच की दोस्तों कितना परीक्षा, 2 व्यक्तियों का परीक्षा है, तो एस यहाँ पर तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर लिख देते हैं, ठीक है, और इनके बीच यहाँ पर 2 गैप दे देते हैं, इनके बीच 2 व्यक्तियों का परीक्षा है, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोल रहा है कि क्यू की परीक्षा टी के ठीक पहले है, ठीक है। क्यू की परीक्षा टी के ठीक पहले है और यू का परीक्षा भी के ठीक बाद है, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, क्यू का परीक्षा टी के ठीक पहले हैं, यानी कि क्यू का यहाँ पर परीक्षा जो टी के ठीक पहले, ठीक है, यानी कि टी का दोस्तों क्यू का परीक्षा टी के ठीक पहले, यानी कि यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों इसको हम और यू का परीक्षा भी के ठीक बाद है, ठीक है, और यू का परीक्षा दोस्तों भी के ठीक बाद है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यू का परीक्षा यहाँ पर भी के ठीक बाद में है, ठीक है, तो बाद में हो गया। अब चलिए बाद में है, पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। पी और टी, ठीक है, पी और टी के बीच दोस्तों कितने लोगों का परीक्षा है, तो केवल 2 व्यक्तियों का, ठीक है। तो पी यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पी आ जाएगा, ठीक है। पी और टी के बीच दोस्तों केवल 2 व्यक्तियों का परीक्षा है, तो ये भी हो गया, ठीक है। पी और टी के बीच दोस्तों केवल 2 व्यक्तियों का अंतर है, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। अब चलिए क्या बोल रहा है दोस्तों, टी से पहले व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। टी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है हमको ये बताना है, ठीक है। तो टी दोस्तों टी से पहले कौन कौन है, एक कितने हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 4 हमारा हो गया। देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में ए में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने का श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों ये फिगर वाला दोस्तों हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज को देख लेते हैं। देखिए हमारा त्रिभुज पहले का क्या है दोस्तों, ऊपर के तरफ है, दूसरा में नीचे के तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर के तरफ, फिर नीचे के तरफ, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा त्रिभुज जो बनेगा ऊपर के तरफ बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर के तरफ में कितना है दोस्तों, तो ए बी दिया है ऊपर के तरफ, बाकी सी और डी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पहला में पी दोस्तों हमारा कैसा दिया है, तो सीधा दिया है, ठीक है। फिर देखिए पी इसमें हमारा उल्टा दिया है, फिर इसमें सीधा दिया है, तो फिर इसमें उल्टा दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पी कहीं भी रहेगा मगर सीधा रहेगा, ठीक है। देखिए सीधा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में सीधा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने, ठीक है। कथन है दोस्तों, सभी मटर गाजर है, ठीक है। सभी मटर, ये क्या है दोस्तों, मटर है। सभी मटर क्या है दोस्तों, तो ये गाजर है, ठीक है। सभी मटर यहाँ पर क्या है, तो ये जी से गाजर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी गाजर क्या है दोस्तों, तो प्याज है, ठीक है। अब सभी गाजर क्या बोल रहा है दोस्तों, तो प्याज बोल रहा है, तो सभी गाजर को हम प्याज बना देते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ प्याज बैंगन है, ठीक है।
कुछ प्याज क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो बैंगन हो जाएगा, जिसे अब यहाँ पर बी से बैंगन ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए निष्कर्ष दे रहा है दोस्तों कुछ मटर बैंगन है। ठीक है, क्या यहाँ पर कुछ मटर बैंगन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मटर, ये मटर है ये हमारा, ये बैंगन दिखाई दे रहा है तो नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ गाजर बैंगन है, तो क्या दोस्तों कुछ गाजर भी यहाँ पर बैंगन दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, गलत है। देखिए दोनों निष्कर्ष किस में गलत बोल रहा है, तो केवल दोस्तों न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले दोस्तों आगे परीक्षा का दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।